दोस्तों, बीरबल की खिचड़ी एक बहुत ही फेमस मोरल स्टोरी है। हो सकता है आपने ये पहले पढ़ी भी हो या फिर किसी न किसी से इसके बारे में सुना होगा। आज की इस पोस्ट में हम आपके लिए बीरबल की खिचड़ी मोरल स्टोरी कुछ अलग तरह से लेकर आए हैं। इस कहानी से मिलने वाली जिंदगी की सीख के बारे में बताएंगे। एक बार की बात है, सर्दी का मौसम चल रहा था। महाराज अकबर और बीरबल दिन की धूप का आनंद लेने के लिए अपने राज में घूम रहे थे। घूमते घूमते दोनों एक छोटी सी नदी के पास पहुँचे। नदी के साफ पानी को देखकर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर हम तुम्हें 100 सोने के सिक्के दे तो क्या तुम इस नदी में नहाओगे? बीरबल बोले, महाराज, इस साफ पानी में नहाने के लिए भला 100 सोने के सिक्के देने की क्या जरूरत है? मैं तो इस नदी में ऐसे ही नहा लूंगा, लेकिन आपको इसके लिए गर्मियों के मौसम आने तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस सर्दी के मौसम में इस ठंडे पानी में नहाकर मुझे अपनी जान नहीं गंवानी है। बीरबल की बात सुनकर अकबर बोले, धन के खातिर इंसान कुछ भी कर सकता है। तुम्हें फिलहाल धन की जरूरत नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। बीरबल बोले, महाराज, मैं तो क्या, राज्य का कोई भी व्यक्ति धन के खातिर इस ठंडे पानी में जाने की सोचेगा नहीं। अकबर बोले, चलो देखते हैं तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। अकबर अपने एक सैनिक को बुलाते हैं और पूरे राज्य में ऐलान करवाते हैं कि हमारे राज्य का कोई भी व्यक्ति एक रात इस नदी के पानी में खड़ा रहकर गुजार लेगा तो उसे महाराज की तरफ से 500 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। नदी के किनारे पर कुछ सैनिकों के रहने की व्यवस्था की गई और नदी के एक हिस्से में रोशनी करने के लिए 2 मशाल भी जलाई गई। पहली रात 2-3 लोग आए, लेकिन वो ज्यादा देर तक ठंड सहन नहीं कर पाए और नदी से निकल गए। दूसरी रात उस राज्य का एक गरीब धोबी आया और उसने सारी रात नदी के ठंडे पानी में रहकर गुजार दी। सैनिकों ने जब ये बात महाराज को बताई तो वो दंग रह गए और उस धोबी को उन्होंने इनाम लेने के लिए राजमहल में बुलाया। इनाम देने से पहले महाराज ने उससे पूछा कि इतने ठंड पानी में आखिर तुम सारी रात खड़े रह कैसे गए? धोबी बोला, महाराज, नदी से दूर जो मशाल जली हुई थी, मैं सारी रात उस मशाल को देखता रहा और कब रात बीत गई मुझे पता ही नहीं चला। धोबी की बात सुनकर महाराज को गुस्सा आ गया और वो बोले, इसका अर्थ है कि तुम पूरी रात उस मशाल से गर्मी लेते रहे और तुम्हें धोखे से हमारी चुनौती को पूरा किया, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। दूर बैठे बीरबल ये सब सुन रहे थे, लेकिन उस वक्त वो कुछ बोले नहीं। अगले दिन दरबार में किसी विषय को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी, लेकिन दरबार में बीरबल नजर नहीं आ रहे थे। महाराज अकबर ने एक सैनिक को बुलाया और कहा कि बीरबल के घर जाओ और बीरबल को अपने साथ लेकर ही आना। वो सैनिक थोड़ी देर बाद अकेला ही वापस आया और पूछने पर उसने बताया कि बीरबल अपने लिए खिचड़ी बना रहे हैं और जैसे ही वो पक जाएगी तो वो तुरंत ही आ जाएंगे। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन बीरबल का कोई अता पता ही नहीं था। महाराज को गुस्सा आ गया और मन ही मन बड़बड़ाने लगे कि आखिर बीरबल कैसी खिचड़ी बना रहा है जो अब तक नहीं बनी। अब मुझे खुद ही जाकर देखना पड़ेगा। महाराज जैसे ही बीरबल के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि घर की छत के सहारे एक पतीला लटका हुआ है और उसके नीचे आग जली हुई है, लेकिन आग उस पतीले तक पहुंच ही नहीं रही थी और बीरबल पास ही एक चारपाई पर आराम से लेटे हुए थे। महाराज ने गुस्से में बीरबल से पूछा, बीरबल, हमने तुम्हें दरबार में बुलाया था लेकिन तुम आए नहीं, इसका क्या कारण है? बीरबल बोले, महाराज, मैंने पतीले में खिचड़ी बनाने के लिए रखी है। जैसे ही खिचड़ी बन जाएगी तो मैं उसे खाकर दरबार पहुंच जाऊंगा। बीरबल की बात सुनकर
महाराज का गुस्सा और बढ़ गया और वो बोले, बीरबल पटीला, तुमने आग से इतनी दूर लटका रखा है, उस तक तो गर्मी कभी पहुंच ही नहीं सकती और ना ही तुम्हारी खिचड़ी बन सकती है। और अगर ये खिचड़ी कभी पकी ही नहीं तो क्या तुम कभी दरबार नहीं आओगे? बीरबल ने शांत स्वभाव में महाराज को जवाब दिया, महाराज, जिस तरह उस रात धोबी ने दूर जली मसाल से गर्मी लेकर अपनी ठंड दूर कर ली थी, उसी तरह दूर जली आग से ये पतीला भी गर्मी ले ही लेगा और खिचड़ी पक ही जाएगी। महाराज अकबर बीरबल की बात समझ गए और कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन उन्होंने धोबी को दरबार में बुलाया और उसे उसका इनाम दे दिया। पहली सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वो यह है कि जिस इंसान के अंदर कुछ करने का सामर्थ्य, चाह और शक्ति होती है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। ऐसा इंसान अपनी परेशानियों में भी जीतने के मौके तलाशता है और अंत में जीत ही जाता है। दूसरी सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वो यह है कि हमें दूसरों की सफलता पर कभी भी बिना जाने समझे शक नहीं करना चाहिए। उसको मिली सफलता के पीछे उसका कितना संघर्ष है ये जाने बिना कभी अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। तीसरी सीख, इस कहानी का नाम ही अपने आप में एक प्रेरणादायक सीख है। बीरबल की खिचड़ी इस बात का अर्थ है कि जिंदगी में आप कोई ऐसा काम ना करें जो किसी भी तरीके से आपका समय बर्बाद हो। ये कहानी पढ़कर आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि जिस तरह बीरबल खिचड़ी बना रहे थे, ना तो वो कभी पकती और ना ही वो उसे कभी खा पाते। दोस्तों, इसी तरह जिंदगी में कभी कभी हम कुछ ऐसे कामों को करने की सोचते हैं जिसके बारे में ना तो हमें पता होता है और ना ही हमने वो कभी किया होता है, और जब हम वो काम शुरू करते हैं तो उसमें फेल हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी नए काम की शुरुआत करें तो उसकी पूरी जानकारी लेकर उस काम को पहले ठीक से समझ लें और उसके बाद ही उसे शुरू करें, वरना आप भी हमेशा बीरबल वाली खिचड़ी पकाते ही रह जाएंगे।